लिखा प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1 into 2 raised to power n प्रूव करना है, 2 raised to power n प्रूव करना है ना प्रूफ 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अच्छा तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है, देखो जरा उस पे बेस क्वेश्चन है ये। देखो हम जब फैक्टोरियल लेते हैं, फैक्टोरियल इवन नंबर का हो सकता है, ऑड नंबर का हो सकता है। अगर मान लो मैं 8 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, here 8 is even नंबर, इसको ब्रेक करो जा, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब देखो 8 फैक्टोरियल है, इसको मैंने ब्रेक किया, देखते हैं इवन नंबर कौन से, ऑड नंबर कौन से हैं। 8 7 4 और 2, यानी कि 8 6 4 2, 1 2 3 4, इवन नंबर कितने हैं 4। अब ऑड देखते हैं 7 5 3 1 1 2 3 4, ये भी, और ऑड नंबर भी कितने 4 हैं। ये बात समझे मेरी स्टूडेंट, देख लो। ओके यस सर। इट मीन्स अगर मैं कोई 10 फैक्टर लिखता, 10 फैक्टर होगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कुछ चीजें ना ऑब्जर्व करके हमें याद करनी है। देखो 10 फैक्टर, अगेन 10 इवन नंबर है, तो 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5, इवन नंबर मेरे पास 5 है, ऑड 1 2 3 4 5, और भी 5 है। तो आपका देख रहे, अगर मैं इवन नंबर का फैक्टर ले रहा हूं, तो उसको जब मैं फैक्टर कर रहा हूं, तो इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर बिल्कुल इक्वल है, और हैं कितने, जितना नंबर है उसका आधे हैं। 8 का आधा हो गया इवन नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास इवन फैक्टोरियल है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे इवन नंबर क्या हुआ 8/2, तभी 4 है ना, मतलब जितने इवन है नंबर्स उतने ऑड होंगे, और दोनों इक्वल है, और वो उनका नंबर किसके बराबर होगा, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। 10 को 2 से डिवाइड करा 5, 10 को आपने 2 से डिवाइड करा 5 आ गए, तो 5 इवन फैक्टर होंगे और 5 भी ऑड फैक्टर होंगे। ठीक है, देयरफॉर अब मैं ऑड नंबर लेता हूँ, मान लो मेरे पास आ गया 7 फैक्टोरियल, 7 आ गया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो देखो इवन कितने हैं 6 4 2, इवन आ गया 3 7 5 3 1, ऑड आ गया 4। तो जब ऑड नंबर का फैक्टोरियल होता है, तो उसमें इवन फैक्टर्स एक कम होता है और ऑड होते हैं, ऑड ज्यादा होंगे इवन कम होंगे। ऑड कितने होंगे, जिस नंबर का तुम फैक्टोरियल ले रहे हो उस नंबर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इतने हमेशा ऑड फैक्टर होते हैं। और उससे कम, 4 से कम हुआ 3, उससे कम इवन होंगे। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर ज्यादा होंगे, इवन नंबर फैक्टर कम होंगे अगर ऑड फैक्टोरियल। समझ गए बात मेरी आप स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक है, यस सर। यस सर। इवन के फैक्टोरियल में इवन टर्म्स एंड ऑड नंबर सेम होते हैं, और वो हमेशा इसका हाफ होता है। इसका हाफ कर दो, उतने इवन होंगे उतने ऑड होंगे। अब ये चीज आपका ध्यान रखना स्टूडेंट। अब यहाँ देखो गौर से, यहाँ है 2n फैक्टोरियल। 2n का मतलब क्या हुआ, 2 into n मीन्स ये क्या है, 2n एक इवन नंबर है, इट इज इवन। ठीक है, या n कुछ भी हो सकता है नीचे वाले, कोई दिक्कत। ठीक है, तो 2n फैक्टोरियल को क्या लिखा गया, 2n को लिखा गया पहले 2n, जिसको थोड़ा अगले थोड़ा इधर करके लिखता हूं मैं, 2n फैक्टर अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 2n minus 4, ऐसे करते जाएंगे आपके पास आएगा 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इसे मैंने कुछ नहीं, नीचे n फैक्टर रखा है, ऊपर समझ आएगा अब सबको, एवरीबॉडी ओके? यस सर। 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। सुना हियर 2n इज इवन नंबर। तो स्टूडेंट देखो मेरे पास ना आंसर में 1 into 3 into, देखो 1 एक ऑर्डर नंबर है, 3 एक ऑर्डर नंबर है, 5 एक ऑर्डर नंबर है, 2n minus 1 ऑड है। तो यहाँ पे ऑड नंबरों का प्रोडक्ट है।
इंटू 2 की पावर n, इसमें इवन नहीं है ना नीचे n फैक्टोरियल, तो नीचे n फैक्टोरियल काटूंगा मैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इवन फैक्टर ऑड फैक्टर अलग अलग करेंगे। देखो कौन कौन से इवन है, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, ऐसे करते करते 4 और 2, ये सब इवन फैक्टर्स हैं। ठीक है, सब इवन फैक्टर्स हैं। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? Yes, sir. और Yes, ये sir. जो बचे, ये बचे ऑड वाले, जिसमें ऐसे डाल रहा हूं मैं, ऑड वाले बचे, ये ऑड। इवन ऑड अलग कर लेते हैं। दिस इज 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2, ये मैंने इवन नंबर इकट्ठे कर लिए। ठीक है भाई स्टूडेंट, ओके। इवन फैक्टर अलग कर लिए, इंटू ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर का देखो 1 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे करते 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 एंड में क्या बचेगा, 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 ओवर n फैक्टर। यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स? हमने इवन ऑड के अलग अलग ग्रुपिंग कर दी है सारे मल्टीप्लाई में। ठीक है एवरीबॉडी? Yes, sir. अब आपको मालूम है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 2n फैक्टर इवन है, तो यहाँ पे जितने ऑड फैक्टर्स होंगे उतने इवन फैक्टर होंगे। अब इवन फैक्टर कितने बता सकते हो, ये कितने होंगे टोटल, कितने होंगे? Sir, 2n by 2. हाँ 2n बट n हो गया ना। नॉट नंबर ऑफ इवन Yes, फैक्टर्स sir. है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमेशा सेम होते हैं। इन केस ऑफ इवन मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल देकर प्रूव करा चुका हूँ ना। ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, दिस इज n टर्म्स, ये भी n टर्म्स है। मुझे ज्यादा इससे मतलब है 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 8 में यहाँ पे टोटल n फैक्टर्स होंगे, इधर भी n फैक्टर होंगे। मैंने इसका लिख लिया n फैक्टर यहाँ तक। ठीक है भाई, आपको क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. 2n माइनस 2, 2n माइनस, सबके सब इवन है, ध्यान रखना। ये ऑड वाला करिए, ऑड वाले तो मुझे चाहिए प्रूव में, ऑड को मैं कुछ नहीं करूँ, साथ में एज इट इज कैरी करूंगा। आगे इवन को और ब्रेक करेंगे। देखो हर, क्योंकि 2n भी इवन है, 2n माइनस 2 भी इवन है, 2n माइनस 4 भी इवन है, 4 और 2, तो टोटल n टर्म्स हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे करते करते nth टर्म होगी टोटल। इनमें से 2 को अलग करना शुरू करते हैं हम। तो देयरफॉर मेरे पास क्या बन गया, तो हमारे पास आ गया 2n फैक्टर n फैक्टर इक्वल टू, देखो ये 2n है, तो 2n तो 2 इंटू n हो गया। इधर से स्टूडेंट 2n माइनस 2 बाहर निकाला, ब्रैकेट 2 बाहर, n माइनस 1 हो गया। इधर 2n माइनस 4 से अगेन 2 इसमें से कॉमन निकला, ब्रैकेट 2 n माइनस 2 हो गया। वे समझ रहे नहीं यार आपको, 2n 2 आउट, n माइनस 1 2 आउट, n माइनस 2, ऐसे 4 क्या हुआ, 2 इंटू 2 और 2 हो गया 2 इंटू 1, ऐसे करते जाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज Yes, आर n sir. फैक्टर, ये मेरे पास n फैक्टर्स है, दीज आर n फैक्टर्स। इंटू ब्रैकेट दूसरा से 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, 1 4, एक मिनट स्टूडेंट्स। ओवर n फैक्टोरियल है यहां तक, ठीक है सबको? ओके एवरीबॉडी, क्लियर? Yes, sir. अब देखो, अब दिस इक्वल टू, देखो टोटल n टर्म्स हैं, एक 2 मुझे यहां से मिला, ये 2 यहाँ क्या बना, 2 इंटू n, ये क्या बना 2 इंटू n माइनस 1, ये क्या बना 2 इंटू n माइनस 2, ऐसे करते करते 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, टोटल 2 कितने टाइम्स हो गया, अप टू n टाइम्स तक, इंटू ये मैं साथ में, ये सारा एज इट इज यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, नीचे n फैक्टर होगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। ओके एवरीबॉडी, ये 7 का फैक्टर है ही है, ये यहाँ पे एज इट इज नीचे n फैक्टोरियल भी रहेगा। ओके क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगले पेज पे कर दूं, चलो अगले पेज पे करता हूँ यार, इस पे से क्यों करनी है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से करने वाला ये। तो अपने पास है
2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू, अब प्रैक्टिस कर लो स्टूडेंट, देखो क्या हुआ, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि हर टर्म ने मुझे 2 सप्लाई किया है, टोटल n टर्म है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाइड n टाइम्स, ठीक है। ओके, तो ये क्या बनेगा, इनका 2 मिलकर बना देंगे 2 की पावर n, और अंदर क्या बचा, देखो 2 की पावर n इकट्ठे करें मल्टीप्लाई में, n n माइनस 1 n माइनस 2 2 इंटू 1 तक बचा, n n माइनस 1 n माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा ना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको, और भाई नहीं समझाया, Yes, अरे नहीं sir. समझे तो हाँ ना बोल दो, नहीं समझा, इसमें 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 कोई परमिशन लेनी है क्या, कोई मंत्र, कोई शुभ 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 मुहूर्त निकला के बोलना आपने हाँ या ना, व्हाई डू यू टेक लॉट ऑफ टाइम, तुम्हें सर स्टेप नहीं समझा आया। आ गया, नहीं सर। तो फिर जल्दी बोल दो यार, व्हाई आर यू टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, शर्माते क्यों, अरे देखो ये टोटल है ना, ये 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन माइनस 1 है, 2 इंटू एन माइनस 2 है, 2 इंटू 2 कर लिया, तो टोटल टर्में कितनी भाई, एन टर्में नहीं थी, एक टर्म दूसरी टर्म टोटल एन टर्में थी इवनों की, हर फैक्टर से 2 बाहर आ रहा है, तो 2 है तो सारे मल्टीप्लाई में, तो हर टोटल एन ब्रैकेट्स हैं, हर ब्रैकेट से 2 बाहर आ रहा है, तो है तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एन टाइम तक होगा, तो अब 2 लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम तक, तो 2 की पावर है 1 प्लस 1, 2 की पावर एन नहीं हो जाएगा, ये 2 बाहर निकाला हुआ है, 2 इंटू 2 क्या बना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एन टाइम्स, तो 2 की पावर एन नहीं बनाइए, यस ये सर। 2 की पावर एन बन गया, 2 की पावर एन इंटू इकट्ठे करिए इंटू, तो क्या बचा, ये तो 2 2 मिलकर 2 की पावर एन हो गया, क्या बचा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1, तो लिख दिया मैंने साइड में एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 2 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, फिर बचा ब्रैकेट साथ में दूसरे वाला ये एज इट इज ऑड वाला, इंटू 1 इंटू 3 सर इंटू 2 अप टू 2n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है भाई, समझ गए, सर 3 कैसे आया पहले वाले ब्रैकेट में? कौन सा सर पहले वाले ब्रैकेट में 3 कैसे आया? 3 कैसे आया, अरे इस डैश का मतलब क्या होता है, इस डैश का मतलब इससे पहले 6 भी तो होगा, इससे पहले 5, 4 से पहले क्या होगा, 4 इंटू 3 इधर 5 आएगा, इधर 6 होगा, 6 इंटू 5 लगातार चल रहा है ना, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ऐसे 6 5 4 3 2 तक आएगा, तो 4 इंटू तो 3 भी तो आगे डैश डैश में 6 भी तो होगा यार, और यस सर इसके यस नीचे सर। हाँ, इतना तो यार लगा ले करो, दिमाग का इस्तेमाल कर ले करो भाई, इंटू 6 भी होगा तो 2 इंटू 3 हो गया, अरे डैश डैश का मतलब इसके बीच में और भी नंबर होंगे ना उसी फैशन में चले हुए, तो बीच में ऐसे 6 भी आएगा, नहीं लगाना ना लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो क्या बन गया ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस एन फैक्टोरियल, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 3 2 1, तो एन फैक्टोरियल हो गया ना, 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, और 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कट गया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यस सर। अभी आपको मैं फिर इसकी पिक भेजूंगा व्हाट्सएप पे, वहां दोबारा देख लेना स्टूडेंट, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, इजी, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लो क्या किया, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू ये निकालना था, तो 2n अपॉन n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n इज अ इवन नंबर, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टोरियल है, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 देन 2n माइनस 3 2n माइनस 4, ऐसे करते करते 6 5 4 3 2 पे जाएगा, अब आप बताए अगर इवन नंबर का फैक्टर होता है तो इवन फैक्टर और फैक्टर सेम होते हैं, इवन फैक्टर इकट्ठे करें 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा, टोटल n टर्म्स होगी, इधर ऑड वाली लग कर ली, फिर
टोटल n इवन नंबर क्यों है? बिकॉज सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका 2 and 2, 2 n minus 2 का 2 कॉमन निकला, 2 into n minus 1, 2 बार 2 n minus 2, फिर 6 को 2 into 3 लिख लिया, 4 को 2 into 2 और 2 into 1 लिख लिया। ऐसे हमने लिख लिया इसको। लिखने बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, ये 2 n टाइम मल्टीप्लाई 2 की पावर n into ये बन गया दिस, और ये बन गया n फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। ओके एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक्सरसाइज आपके पास है 16.1। 16.1 के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लें स्टूडेंट, बड़े काम के हैं, ठीक है, काफी काम के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको थोड़ा ग्रिप बन जाएगा फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल ग्रिप बनाना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। अब एक्सरसाइज 16.1 आप कल ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके एवरीबॉडी, Yes, sir. तो ठीक है स्टूडेंट। अभी कौन सा बच्चा एब्सेंट है? कोई बच्चा एब्सेंट आज? सिमरन, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको स्टूडेंट, देख लेना वहां से भी। ओके एवरीबॉडी, तो करें फिर आज 9 o'clock तो हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन कर लेना आप सारे के सारे। 16.1 के कल मैं डाउट लूंगा, ठीक है Okay, फिर? sir. ओके जी, Okay, sir. ओके ओके। Thank you, sir.